ओके। और इसके बाद आया ये, इसको कर देते हैं, आई थिंक ये दो व्यूज हैं। चलो इसको दो व्यूज ही बनाते हैं। टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा जो होता है, जो कि कॉन्स्टेंट लेआउट का एक और बहुत पावरफुल फीचर है, चेनिंग। अब ऑब्वियसली ये है चूंकि, हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब चूंकि ये दो डिफरेंट व्यूज हैं क्योंकि इनका कलर डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट जी। व्यूज हैं, और ये दोनों सेंटर में हैं। ठीक है, तो अगर आप एक को सेंटर ठीक में है। करेंगे, मतलब एक को आप कहेंगे कि इसका लेफ्ट इधर हो और राइट उधर हो, तो फिर तो वो एक सेंटर में आएगा। और दूसरे को भी आप ये कहते हैं कि लेफ्ट इधर और राइट इधर हो, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों सेंटर में बिल्कुल। होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है। ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सेपरेटेड हो और अच्छा। सेंटर में रहें। तो उसका क्या तरीका है तो कि ये, हाँ जी, जी जी बोले। मतलब दूसरा हम लोगों के पास अब इसमें हम यूं कर सकते हैं ना कि दोनों की एक जिस तरह वो चार्जेस वाला काम होता है कि एक की फोर्स जो है दूसरे के अपोजिट रखें, लेकिन रहे भी वो हमारे पास साथ, एक एंड जो है इनके दो एंड्स जो है वो अपोजिट अगर हम लोग जोड़ लें तो फिर वो एक जैसी फोर्स बैलेंस नहीं हो जाएगी, एक ही जगह पे रहेंगे। आपने काइंड ऑफ बात ठीक की है कि हमने इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से जोड़ना है, इसका राइट इसके राइट से जोड़ना है। यहाँ पे जो काम करना है ना, वो है बेसिकली जिसको आप कह जी। रहे हैं फोर्सेस वाला काम। तो वो यस, तो यही है कि जी। हमने इसके लेफ्ट को कहना है कि तुम इसके राइट पे हो, और इसको राइट इस उल्टा बोल दी सॉरी, इसके राइट को कहना है कि तुम इसके लेफ्ट पे रहो, इसके लेफ्ट और पे। इसके लेफ्ट को जी। कहना है कि तुम इसके राइट पे रहो। तो फिर ठीक ये है। चेन बन बिल्कुल। जाएगी। ठीक है, चेन क्या जी। होती है कि दो तीन व्यू से आप स्टार्ट करो, और पहला वाला व्यू जो है वो दूसरे वाले पे डिपेंडेंट हो, दूसरे वाला पहले वाले पे हो, और फिर ठीक है। दूसरे वाला तीसरे वाले पे हो, तीसरे वाला दूसरे वाले पे हो, फिर तीसरे वाला चौथे अच्छा। वाले पे हो, चौथा वाला तीसरे वाले पे हो। ठीक है, यानी कि दोनों जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो फिर वो चेन जी। बनना शुरू हो जाती है कि एक कह रहा है कि ठीक मैं है। तुम्हारे लेफ्ट पे हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं तुम्हारे राइट पे हूँ। सही। ठीक है। और अब देखें क्या होता है। इसको देते हैं आईडी, ये था, तो मुझे भूल ही जाता है, नॉट रजिस्टर्ड व्यू। ठीक है, और साथ ही दूसरा भी बना लेते हैं, रैप, रैप, ये है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट। हाँ, क्रिएट अकाउंट व्यू। ओके। अब हम इसको कहेंगे, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम तो हो बॉटम ऑफ पेरेंट पे, सॉरी, पी ए और पेरेंट। तो ये देखें, ये व्यू नीचे आ गया, जी। और इसका है लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ पेरेंट पे, इसका राइट है लेफ्ट ऑफ क्रिएट अकाउंट व्यू पे। ठीक, ठीक है। ठीक है, ओके। और दैट्स इट। अब इस पे आते हैं, इसका बॉटम है, हम इसको भी पेरेंट कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि स्मार्ट हैं तो हम करेंगे नॉट रजिस्टर्ड वाले पे, ताकि ये उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल। रहे। उस पर डिपेंड हो। एग्जैक्टली exactly. और इसको हम करेंगे आपका लेफ्ट जो है वो है राइट ऑफ नॉट रजिस्टर्ड, और आपका राइट जो है वो है राइट ऑफ पेरेंट। अब अगर आप देखें तो ये दो व्यूज बने हैं, जो कि इधर खैर डिस्प्ले नहीं कर सक रहा, इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा नीचे चिपके हुए हैं, तो हम इसको कर लेते हैं मार्जिन बॉटम स्मार्ट। बॉटम, लेट्स से 12 टीपी। हाँ, ओके। ओके, सो अब ये देखें, ये दोनों
अब हमने इनको ये नहीं कहा कि तुमने तुम्हारे बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए, इधर इतनी स्पेस दो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हमने नहीं किया। लेकिन ये इसने जी खुद एक काम किया। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें। जिस जगह पे भी हम जी। क्लिक करें ना, तो ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखें, इसने भी सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है, इसने ये भी सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है। ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन से मुराद ये कि बेसिकली एक क्या क्या कहना चाहिए इसको, स्प्रिंग टाइप। ये स्प्रिंग टाइप है। जी ठीक है, जिस तरह वो फोर्स नहीं खींचने वाला कॉन्सेप्ट, ये स्प्रिंग से लगे हुए जी हैं जी। दोनों तरफ से। एक जितना स्प्रिंग है तो वो एग्जैक्टली सेंटर में है। एक वाला स्प्रिंग ज्यादा तेज हो जाता है बायस करके, तो उस तरफ झुक जाता है। और अगर ठीक है। अगर आपने एक व्यू को दूसरे व्यू पे किया हुआ हो, स्पेशली अगर वो डिफरेंट वाई एक्सिस पे डिफरेंट हो, तो फिर वो सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। फिर वो मतलब ऐसे स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाता। मतलब ये तो इनके अपनी व्यूज हैं एंड्रॉइड स्टूडियो वालों के। लेकिन अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे इसके इधर स्प्रिंग है, लेकिन इसके बीच में देखें तो ये वेव्स बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। वेव्स ही बनी है। बिल्कुल सही। ये वेव डिस्प्ले जी। रिप्रेजेंट कर रही है एक चेन को। ठीक अच्छा। है, ये वेव ये बता रही है कि ये व्यू इस पर डिपेंडेंट है और ये व्यू इस पर डिपेंडेंट है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और चूंकि ठीक इनके है। बीच में चेन बन चुकी है, तो ये चेन का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि इक्वली स्पेस रखना है हर एक चीज को। अगर इसके बीच में मैं अच्छा। एक और व्यू ऐड करूं और उसको भी इसी चेन का हिस्सा बना दूं, तो फिर इनके बीच में स्पेसेस कम हो जाएंगी और उसके लिए स्पेस बन जाएगी, और फिर स्टिल सबके बीच में इक्वल स्पेसेस रहेंगी। ये होता है चेन का डिफॉल्ट बिहेवियर। लेकिन चेन तीन तरह की हो सकती है, अगर आप यहाँ पे लिखें। और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल बात हो रही है, तो चेन्स भी दो तरह की होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में तीन टाइप्स होती है और सिमिलरली वर्टिकल में तीन टाइप्स होती हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं हॉरिजॉन्टल चेन। ये देखें, हॉरिजॉन्टल चेन लिखा मैंने, मतलब मैंने सिर्फ एच और सी एच लिखा, तो वो हॉरिजॉन्टल चेन उसने डिस्प्ले करवा दिया। इसको अगर आप एंटर करें तो इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिखा रहे हैं। एक है पैक्ड। पैक्ड से मुराद ये कि सब कुछ चिपका हुआ होगा। ये ठीक। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक। ठीक है। जी ठीक है। एक होता है स्प्रेड, जो कि आई थिंक डिफॉल्ट होता है। यस, स्प्रेड डिफॉल्ट जी। होता है, सब इक्वली स्पेस है। और एक होता है स्प्रेड इनसाइड, जिसमें होता है कि बीच में स्पेसेस जितनी दे सकते हो दो, एजेस पे ना दो। ठीक है, तो अगर मैं स्प्रेड इनसाइड ठीक करूंगा है। तो उसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगी और कोनों पे हो जाके चिपक जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। अब अगर हम अपना डिजाइन देखें तो ये कौन सा वाला है? ये हमारे पास बीच में भी स्पेस नहीं है इनके। तो एग्जैक्टली स्प्रेड नहीं, दूसरा वाला क्या नाम है ये, उसका? हाँ, पैक्ड है ये वाला। टैक्ट। ठीक है, ये पैक कर दिया। अब ये कि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर भी चेंज करना था। तो टेक्स्ट कलर, चलो ये कोई ना कोई कलर बन गया, और मज़े का ही कलर है तूफान। बिल्कुल। जी। ओके, अच्छा, अब इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस भी है, तो वो चाहे आप इधर मार्जिन दें लेफ्ट पे या इधर मार्जिन दें राइट पे, डजेंट मैटर। मैं as far as इधर कर देता हूँ मार्जिन स्टार्ट पोस्ट 12 dp। तो ये इसने इनके बीच में 12 की स्पेस ऐड कर दी है। ठीक है। अब देखें, ये पूरी स्क्रीन आपकी बन गई एक ही पैरेंट के एक अंदर लेआउट रहते से। हुए। बिल्कुल। ये है कॉन्स्टेंट लेआउट। ये तो इसमें बड़े जो मजे की चीज मेजॉरिटी, है। हाँ, बहुत मजे की चीज़ है। नेस्टेड इसमें वाला वो काम। फीचर्स हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। इसमें एक चीज़ है जिससे आप कह सकते हो कि यार, जितनी तुम्हारी हाइट है ना, उतनी विड्थ भी कर लो। हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये तो खैर है एग्जैक्टली ये। इसको करते हैं। ये बुरा लगेगा वैसे, लेकिन चलो समझाने के लिए इसको करते हैं। ठीक है, अब ये जितनी इसकी विड्थ है ना, मैं इसको कहता हूँ कि तुम अपनी हाइट भी उतनी ही कर लो जितनी तुम्हारी विड्थ है। तो इसके लिए वर्ड यूज अच्छा। होता है जिस तरह वो नहीं होता, एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो ये वो वाला जी कॉन्सेप्ट जी। है। यहाँ पे हम इसको एस्पेक्ट रेशियो देंगे। तो बटन में लिखते हैं रेशियो, हाँ, अच्छा। कांस्टेंट डायमेंशन रेशियो। इसको कर लेते हैं 1:1। तो
तो अच्छा जबरदस्त। एक सेकंड, ये क्या किया इसने, इसको मार्जिन, अच्छा अच्छा सॉरी। अब चूंकि हाइट पे भी वो डिपेंड वो हो रहा था ना, हाइट भी हमने बिल्कुल। कांस्टेंट के हिसाब से रखनी है, तो उसकी वो उसको जी। जीरो करना था, हाइट को। ठीक है, तो अब ये देखें ठीक है। जितनी इसको विड्थ मिली है, इसने हाइट भी उतनी कर ली है। अब मैं इसको जब छेड़ूंगा, इसको जब मैं कहूंगा कि तुम अपने आप को छोटा करो, तो उसकी, चूंकि ये छोटा होगा, उस हिसाब से इसकी हाइट भी छोटी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको कहा कि तुम अपनी हाइट को मेंटेन रखो। फॉर एग्जांपल इसको कर जी। लेते हैं 100, वो देखें उसकी हाइट भी छोटी होगी। हम्म। नाइस। ठीक है, अब ये सारे काम वो हैं, और देखें सबसे मजे की चीज, ये हर एक चीज उसके हिसाब से अरेंज होती हुई आई है, जी, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये। ठीक है, अब ये जी। सारे काम करने के लिए अगर आपको कांस्टेंट कांस्टेंट कह रहा हूँ सॉरी, लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट वगैरह होते हैं, तो ये काम आप नहीं कर सकते अनलेस कि आप प्रोग्रामेटिकली करो, कि जी। जावा में जाके या कॉटलिन में जाकर आप लिखो कि तुम्हारी हाइट एग्जैक्टली उतनी हो जितनी तुम्हारी वेट हो। अगर हाइट चेंज हो जाए तो आप हाइट को गेट करते हो, फिर वेट को उतना सेट करते हो, अगर वेट चेंज हो जाए तो आप वेट को गेट करके हाइट को सेट करते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये काम आपको प्रोग्रामेटिकली करना पड़ता था, तो कॉन्स्टेंट लेआउट में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपने बस यहाँ पर मेंशन कर दिया 1:1, और ये कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कह दूं 1:2, ठीक है, अच्छा। या फिर मैं इसको कह दूं टू ठीक है। रेशो वन हम्म। ठीक है, जितनी तुम्हारी वेट है उसका हाफ हो तुम्हारी हाइट। अगर दो जी। दो वेट्स मिलके तुम्हारी एक हाइट बने, ठीक है, 2:1 का बेसिकली ये मतलब है। 16:9, ठीक है। जो वो मूवीज का साइज होता है अमूमन, मूवीज जो है ना आपकी वो इस स्क्रीन पे बनती हैं। ये नहीं मुझे कहना अच्छा। कि मूवीज इस स्क्रीन पे बनती हैं, लेकिन आपके जो डिस्प्ले होते हैं ना, मोबाइल के डिस्प्ले, वो अमूमन इस रेशो पे होते जी। हैं, 16:9 पे। तो ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशो है उसकी, एक डिवाइस की, आर्म डिवाइस की। जो स्क्रीन होती है ना वो अमूमन इस तरह की, जो 1080, मैं आपको बताता हूँ 10, ये निकला किधर से, 1080 बाय 1920 बाय 1080 होता है ना, 1920 डिवाइडेड बाय 1080, ये बनता है 1.777। ठीक है, जी। 16/9, 1.777। 1.9। सी, तो ठीक ये है। वो रेशो है जो कि स्क्रीन की होती है। खैर ये तो एक बात आ गई एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टेंट लेआउट बहुत मज़े की चीज़ है, और अभी गायब हो गई है क्योंकि इसको इस तरह से करना है। ठीक है। सो अभी तक कोई क्वेश्चन? चलिए, अभी तक तो क्लियर है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। देन ठीक है, क्लियर गुड। क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, गुड। अब आपको मैंने साथ एक और चीज़ करानी है। अभी ये एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं बनी। ये चीज़ अगर आप नोट करें, ये चीज़ स्क्रीन के जी। सेंटर में है, ओवरऑल ये पूरी की पूरी चीज़ है ना, मतलब यहाँ से लेके ये, जी। हो सकता है, ओ वाओ ओके, ये पूरी चीज़ जो है ना, ये स्क्रीन के सेंटर में है। ऊपर जितनी जी। स्पेस है नीचे भी उतनी ही स्पेस है, मतलब नॉच को छोड़ देना, यहाँ से इधर तक जितनी स्पेस है, इधर से इधर भी उतनी ही स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये काम अभी इधर नहीं हुआ हुआ, और ये काम अब हमने करना है। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक अगर है। आपने नोट किया हो। तो खैर मैं करता हूँ दोबारा से 30, 30 ज़्यादा लग रहा है मुझे, 60 ठीक है। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमने इन दो व्यूज अच्छा। को हॉरिजॉन्टली सेंटर में किया है अभी, राइट। जी। इसी तरह हमने इन सारे व्यूज को वर्टिकली सेंटर में करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा, इसका टॉप वाला टॉप से जुड़ा हुआ ऑलरेडी, इसके बॉटम वाले को हमने कहना बॉटम जी। पे हो जाओ, और मतलब बेसिकली बॉटम तक। इनके बीच में चेन क्रिएट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा। अब ये है टॉप पे, इसका बॉटम होना चाहिए टॉप ऑफ लॉगिन। ठीक है, ये देखें, ये इसने वेव सी बना दी है बीच में, क्योंकि ये चेन बन गई एक। ठीक है, जो जी। लॉगिन है इसमें बॉटम है ऑलरेडी, सॉरी इसमें टॉप है ऑलरेडी, इसमें हमने करना है बॉटम टॉप ऑफ यूजर नेम। ये है, इसको बिल्कुल। करते हैं ओके। बॉटम टॉप ऑफ पासवर्ड, इसको करते हैं बॉटम टॉप ऑफ लॉगिन,
बटन। ठीक है, ये देखते जा रहे हैं इनके बीच में वो चेन बनाता जा रहा है। बिल्कुल ये देखें बिल्कुल। चेन, ये चेन। और फाइनली इस पे करेंगे। और इसमें देखें हमें दोनों पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक पर डिपेंडेंट है सिर्फ। तो इसमें हम जी करेंगे बॉटम टॉप ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये इसने इसकी चेन बना दी। अब ये चूंकि एक साइड में पड़ा हुआ है तो इसलिए इसकी वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ी है, लेकिन खैर इसने चेन बना दी है। और फाइनली जी हम इसको करेंगे बॉटम बॉटम ऑफ पेरेंट। अब ये बिल्कुल। सारी चीजें चेन में बन के यूं हो गई। अगर आप इन पर क्लिक करें तो ये आपको दिखा रहा है चेन बनी हुई है, ये चेन बनी हुई है, ये देखें चेन बनी हुई है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। ये कि ये सारी नॉर्मल जो जी स्प्रेड होता है उस पर अप्लाई हुई हुई है। तो अब हम ये वैसे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्प्रेड चेन वाली चीज़ है ना, वो किसी पे भी। जी सॉरी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो हमने यहाँ पर ये अप्लाई किया था ना, चेन स्टाइल, ये हमने सिर्फ पहले वाले पे किया था, इस पर नहीं किया। ठीक है, और इसने दोनों पे अप्लाई किया। तो ये चीज़ हम जितनी भी चीज़ें चेन में मौजूद है ना, उनमें से किसी एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब पे अप्लाई होगा। मैं इस पे भी, इस पे तो खैर नहीं, मैं इस पे भी कर सकता हूँ अप्लाई, तो वो भी सब पे अप्लाई होगा। और मैं इस पे भी कर सकता हूँ अप्लाई, वो भी सब पे अप्लाई होगा। मैं फिलहाल इस पे करता हूँ। अब ये वर्टिकल चेन है, राइट? ठीक है। वर्टिकल चेन पैक्ड। बस, अभी पूरी की पूरी चीज ओवरऑल स्क्रीन के सेंटर में आ गई है। जी ठीक है, ठीक है। जी तो दिस इज कॉन्स्टेंट लेआउट। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ठीक है। कि यार मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर बहुत कम कंटेंट है, नीचे ज़्यादा कंटेंट है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ऊपर एक्स्ट्रा की स्पेस है और नीचे कम स्पेस है। तो आप यूं कर लें यहाँ पे बायस, वर्टिकल वर्टिकल बायस 0.4, थोड़ा सा उसके ऊपर कर दिया सेंटर से। जी ठीक है। तो ये है आपका कॉन्स्टेंट लेआउट। अब बताइए, एनी क्वेश्चन? नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगा इस पे, तो फिर जो उनसे क्वेश्चन को आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब आपने जो आपकी जो लॉगिन स्क्रीन आपने बनानी है ना, अभी तो आपने रजिस्टर तो रजिस्टर स्क्रीन बनाई है ना, लॉगिन स्क्रीन आप जी कोशिश करें फाइनल। कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करके बनाने की। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, और जी ठीक अगर है। कोई क्वेश्चन आए बीच में तो आप मुझसे पूछ लें। वैसे मतलब वैसे भी पूछ सकते हैं ऑफ ऑफ दिस, मतलब मैसेज करके। या फिर कोई और जी ठीक। क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो आप उनको नोट डाउन कर लें। वो हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें आप पूछें ताकि वो भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, जी ठीक। ठीक है। चलें फिर अब हम एंड करें यहाँ पे। ओके ठीक है। चलें, ओके यार, ओके। थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।